हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि कार्बन इतना स्पेशल क्यों है। यानी कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन के क्यों बनते हैं, इसके बारे में हम लोग। तो इसमें जो पहला गुण है कार्बन का, वो है कार्बन की संयोजकता, यानी कार्बन एटम। कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ग्राउंड स्टेट में 2s ऑर्बिटल जो पूरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से, और 2p ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड है, जो किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। और एक्साइटेड स्टेट में अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करें, एटम को एक्साइट करें, तो एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में चल जाता है, जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से 4 हो जाती है। ठीक, तो अर्थात ग्राउंड स्टेट में इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और एक्साइटेड स्टेट में वही इलेक्ट्रॉन किस में बदल गया, 4 में बदल गया, इलेक्ट्रॉन में बदल गया। इसीलिए ग्राउंड स्टेट में कार्बन की संयोजकता होती है 2, यानी वैलेंसी 2 होती है, और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। पहला गुण कार्बन का संयोजकता हो गया। अब दूसरा गुण है श्रृंखलन, यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। इसमें कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम के साथ लॉन्ग चेन में भी जुड़ सकता है, ब्रांच के रूप में भी जुड़ सकता है, और साइकिल जुड़ सकता है। जैसे इसमें ब्रांच के रूप में जुड़ा हुआ है, इसमें साइक्लिक के रूप में जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की ये दूसरी प्रॉपर्टीज और बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज ये है कि कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम के साथ श्रृंखलाबद्ध यानी चेन के रूप में जुड़ सकता है, जिसमें वो लॉन्ग चेन भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, और साइक्लिक के रूप में भी हो सकता है, यानी चक्रीय भी हो सकते हैं। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज है कार्बन का, जिसके कारण कार्बन में इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बन का जो तीसरा प्रॉपर्टीज है वो है कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कार्बन खुद कार्बन के साथ या अन्य तत्वों के साथ एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड, द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड, और त्रिबंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। कार्बन खुद कार्बन के साथ द्विबंधन से जुड़ सकते हैं, कार्बन खुद कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं। कार्बन अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन तत्वों के साथ भी द्विबंधन एवं त्रिबंधन द्वारा जुड़ सकते हैं। कार्बन मैग्नीशियम, लिथियम, कॉपर जैसे धातुओं के साथ भी बंधन बनाता है। इन कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो कार्बन में इतने सारे कंपाउंड्स होने का तीसरा जो कारण है वो कार्बन का बंधन है, यानी बॉन्ड प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो चौथा गुणधर्म है वह है कार्बन का संकरण, यानी हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन में 3 प्रकार के संकरण होते हैं, sp3, sp2 और sp। sp3 संकरण कब होता है न, कार्बन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एवं 2p2 है। उत्तेजित अवस्था में 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में जाता है, जिसे 2s में भी एक एकल इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। इन दोनों ऑर्बिटल यानी ये दोनों बाह्य कक्षक इंटरमिक्स होके एक नया ऑर्बिटल बनाता है, इंटरमिक्स होके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जिसका नाम है sp3। इस sp3 ऑर्बिटल का आकार एवं ऊर्जा दोनों बराबर होते हैं। ठीक, अर्थात इसमें एक S और 3 P इंटरमिक्स होते हैं, और इस तरह के शेप यानी टेट्राहेड्रल शेप वाले लोब्स या ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें एक एक
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं। अगर इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन बंधन में भाग लें तो मीथेन मॉलिक्यूल बनता है, जिसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, अर्थात कार्बन 4 एकल बंधन या 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हों तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जैसे इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कार्बन में दूसरा प्रसंकरण या संकरण sp2 बनता है। sp2 कैसे बनता है ना, 2s और 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें 2s ऑर्बिटल और 2p के 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके एक नया ऑर्बिटल बनाता है, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है जिसका नाम है sp2। और 2p का एक ऑर्बिटल जो इस संकरण में भाग नहीं लेता है, उनके इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में ही रहता है, यानी प्योर p ऑर्बिटल में ही रहता है, जो पाई बॉन्ड में भाग लेते हैं। अर्थात एक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं उनके इलेक्ट्रॉन प्योर p ऑर्बिटल में होता है और वो पाई बॉन्ड बनाता है। इस तरह एक s और 2 p मिलकर sp2 ऑर्बिटल्स बनाता है, जिसका शेप ट्राइगोनल होता है और उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। इथिन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को समझते हैं। इथिन में एक कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, उनके 3 लॉब्स हैं, जिसमें 2 लॉब्स हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और एक लॉब्स दूसरे कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं उनके साथ सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं। दोनों कार्बन के पास एक एक ऑर्बिटल जो प्योर p ऑर्बिटल है में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग से पाई बॉन्ड बनाता है। इस तरह इथिन में हर एक कार्बन जो 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं और प्योर p ऑर्बिटल जो शेयर करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह इथिन में कार्बन एवं कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है। अर्थात कार्बन अगर किसी भी तत्व के साथ द्विबंधन से जुड़े हों तो उसका संकरण sp2 होता है। जैसे इस मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंधन से जुड़ा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसमें कार्बन सल्फर के साथ द्विबंधन से जुड़ा है तो इसीलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। कार्बन अगर स्वयं कार्बन के साथ द्विबंधन से जुड़े हों तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कार्बन में जो तीसरा हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p इंटरमिक्स होके 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें एक s और एक p का एक एक इलेक्ट्रॉन इस sp में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एक s और एक p मिलकर इस तरह के लीनियर शेप वाले ऑर्बिटल्स बनता है। इसके अलावा जो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्योर p ऑर्बिटल में है वो पाई बॉन्ड में भाग लेते हैं। इस तरह 2 ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल 2 sp ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड में भाग लेते हैं और प्योर जो 2 px और py ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं।
अब एसिटिलीन के फॉर्मेशन को समझते हैं। एसिटिलीन में 2 कार्बन दोनों ही sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, अर्थात पहले कार्बन जिसमें 2 sp हाइब्रिडाइज्ड लोब हैं जो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। पहला कार्बन जिसके पास 2 प्योर p ऑर्बिटल हैं और दूसरा कार्बन उनके पास भी प्योर p 2 ऑर्बिटल हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के साथ 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं, अर्थात एसिटिलीन में कार्बन एवं कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड तथा 2 पाई बॉन्ड है। कार्बन अगर किसी भी तत्व के साथ त्रिबंधन से जुड़े हों तो उसका संकरण sp होता है। जैसे इस कंपाउंड में कार्बन खुद कार्बन के साथ त्रिबंधन से जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन का sp और sp होगा। इसमें जो कार्बन है नाइट्रोजन के साथ त्रिबंधन से जुड़ा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp होगा। एक एग्जाम्पल से इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें पहला कार्बन जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। दूसरा कार्बन जिसमें एक डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तीसरा कार्बन जो एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। चौथा कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और पांचवा कार्बन भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसीलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इस मॉलिक्यूल को हम लोग कीटीन मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसमें बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा।